जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद प्रशिक्षुओं। जैसा जानते हैं कि बीपीएससी टीचर 2.0 की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। कितनी खुशखबरी की बात है। बिहार सरकार एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ काम कर रही है और उसमें जिसका साथ दे रहा है बीपीएससी आयोग साथ दे रहा है। जानते हैं प्यारे साथी, 1,80,000 लगभग वैकेंसियाँ आई टीचर की। उसमें बहुत सारे प्रशिक्षु भाई बहन हुए। हालांकि पूरी सीटें नहीं भरी गई, 1,20,000 ही भरी गई, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है प्यारे साथी। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी जॉब के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 1,20,000 वैकेंसियाँ भरी गई। सरकार ने दोबारा से वादा किया था कि 1,00,000+ वैकेंसियाँ आएंगी। हालांकि इतनी तो नहीं आई, लेकिन इतनी भी कम नहीं आई जिससे संतुष्ट ना हुआ जा सके। तो प्यारे साथी, जो योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये तो जान ही लीजिए, क्योंकि लगभग 70,000 वैकेंसियाँ आ गई हैं। 69,000 प्लस है, 69,700 समथिंग है। तो लगभग मान के चलते हैं 70,000। कितनी वैकेंसियाँ प्यारे साथी? तो 70,000 वैकेंसी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, ये अपने आप में एक क्रांति है कह सकते हैं प्यारे साथी। हालांकि इसमें एक जो दुखद वाली बात रही, इसमें 1 to 5 वैकेंसियाँ नहीं दी गई। 1 to 5 वैकेंसियाँ नहीं दी गई। ये थोड़ा सा दुखद भरी खबर रही। और परीक्षा के पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव किया गया, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे प्यारे साथी। तो लेकिन याद रखिएगा, आप लोग जान चुके हैं, आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए। और आपका ये परिवार आपको साइंस में एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। जैसा जानते हैं, जो अभी टीचर जो पहली वैकेंसी निकली, जो 1 to 5 और वैकेंसी आई थी, इसमें क्या हुआ प्यारे साथी कि इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा। ऐसे ऐसे प्रश्न आए जो कभी सुने भी नहीं गए होंगे, इतना टफ लेवल का था। हालांकि बीपीएससी आयोग ने कह दिया है कि इस बार थोड़ा लेवल को डाउन किया जाएगा और एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन आएंगे। तो हम उसी एनसीईआरटी से ही आपको ले आएंगे। देखिए, आप किताब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए आपको क्या है प्यारे साथी पता है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। वो जो आपके पास है नहीं, केवल ऑनलाइन हुआ, दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर आज 5 या 6 नवंबर है, एग्जाम होना है दिसंबर में। तो आपके पास कुल मिलाकर 30 से 35 दिन बचते हैं। तो 30 से 35 दिन में एनसीईआरटी बुक किसी भी कीमत पे नहीं समाप्त किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर उसको ऑनलाइन तरीके से पढ़ा जाए, किसी के माध्यम से पढ़ा जाए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आकर दे दे कि आपको यही पढ़ना है, जो पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो वहाँ एक्स्ट्रा समय देंगे वह बच जाएगा। तो आपका चैनल इसमें बहुत सारी मदद करने वाला है। देखिए, इसमें मदद हमारी क्या होगी, हम इसमें साइंस को कवर करेंगे। साइंस को इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे, यानी पूरा विज्ञान पोर्शन। विज्ञान से मान के चलिए, जो नई प्रणाली आई है उसमें क्या है, तीन में बांट दिया गया है, 1 से 30 क्वेश्चन। भाग 1 हम इसको 3 कह सकते हैं। इसमें क्या होगा प्यारे साथी, तो इसमें एक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के, और क्या होंगे, एक भाषा से क्वेश्चन आएगा। भाषा यानी कौन, जो हिंदी लेना चाहे हिंदी, जो उर्दू बांग्ला ये सब लेना चाहे उसके लिए आएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए 8 क्वेश्चन ए होंगे, 22 क्वेश्चन ए। आयोग ने कहा है इसको पास करना अनिवार्य है। जैसे पहली दूसरी बार हुआ था, दूसरा पेपर जो हुआ था पहली भर्ती में, उसमें क्या था, 100 नंबर, जिसमें 25 इंग्लिश और अधिकतर बच्चों ने हिंदी लिया। तो हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी जो है ऐसे था। तो अगर उसी रेशियो के मान के चले तो इंग्लिश 8 और भाषा से जो होगा, जो आप भाषा लेंगे, हिंदी लेते हैं, बांग्ला लेते हैं, उर्दू लेते हैं, जो भी, वहाँ से 22 क्वेश्चन आने हैं। तो आयोग ने स्पष्ट किया कि यह पेपर क्वालिफाइंग होगा, यानी इसमें कितने % नंबर लाना होगा आपको, 30% नंबर। यानी अगर हम मोटा मोटा कह लें तो 9 से 10 नंबर आप लेते हैं तो पास होंगे। शायद ही कोई बच्चा होगा जो यहाँ पर पास नहीं होता। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा अभी कंफर्म नहीं किया गया कि ये नंबर आपके मेरिट में काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे, क्योंकि पेपर एक ही होगा और 150 क्वेश्चन टोटल आने हैं। 150 क्वेश्चन आने हैं और 150 मिनट ही है, यानी 2.5 घंटे हैं आपके पास। तो अगर पेपर 2 की बात करें, भाग 2, तो इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब हो जाएगा। आपकी थोड़ा बहुत नॉर्मल मैथ, प्राथमिक मैथ जो होती है वो आ जाएगी। और क्या आएगा प्यारे साथी, तो और याद रखिएगा, जीके, जीएस, मैथ, और उसके बाद ये साइंस के पोर्शन इसमें आएंगे। साइंस यहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन मान के चलिए आप यहाँ पर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। मैथ भी प्राथमिक स्तर के आएगा, जिसको आपको पढ़ाना वही मैथ आएगी। ऐसे करंट अफेयर भी आएगा, और जो भी पॉलिटी उल्टी सारे सब्जेक्ट इसी में, बिहार, जीके, ओके, जो इसी में रख दिया जाएगा। अब बचता कितना,
80 क्वेश्चन। भाग 3 में हम बात करें 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन। अब ये 80 क्वेश्चन के कहाँ से आएंगे? अब इसके लिए 3 आप अलग अलग पेपर होगा। जैसे मान के चलिए 6 to 8 आप दे रहे हैं, तो अगर साइंस साइड से आए होंगे तो साइंस में क्या आएगा? मैथ आएगा और साइंस आएगा। अब जो साइंस साइड से होंगे तो ये जो 7-8 नंबर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो जाएगा। इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी हमारा ये चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि साइंस इसमें कवर कराएगा। और जो 8 साइड से हैं उनके 6 to 8 वाले के लिए क्या आएगा? SST आएगा। क्या आएगा प्यारे साथी? SST आएगा, जो आप पढ़ाने वाले हैं। अगर वहीं 9-10 की बात की जाए तो जिस सब्जेक्ट को आप लेंगे, जैसे कोई बच्चा हिंदी है का है तो हिंदी के 80 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई व्यक्ति SST से कर रहा तो SST कितना 80 क्वेश्चन आएंगे। और भी जो कुछ भी हो, कोई मैथ से है तो मैथ के 80 क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ मैथ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे साथी। आगे 11-12 OBOE से है, तो लगभग मान के चलें ये जो 80,000 वैकेंसी आई हैं, खासकर कि जो 1 से 8 तक है, माफ कीजिएगा 6 से 8 तक है, इसमें अदर स्टेट भी आ जाएंगे। क्यों अदर स्टेट आ जाएंगे प्यारे साथी? क्योंकि देखिए यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई मांगा है। क्या मांगा है? सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा है। अब जितने लोग भी क्वालिफाई हैं और दे रखा है वो भारत का नागरिक हो, बिहार का नागरिक की बात नहीं कही गई है, तो अदर स्टेट निश्चित ही यहाँ पर आएंगे। सीटेट पेपर 2 जो क्वालिफाई हो वो यहाँ पर आएगा, निश्चित ही आएगा। तो यहाँ पर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करने वाले भी टक्कर होगी। लेकिन जो यहाँ पर है, कहाँ पे कि 9 to 10th और 11-12 इसमें नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर STT होता है, बिहार में STT होता है, जो केवल बिहार का लड़का ही देता, बिहार का विद्यार्थी ही पेपर देता है। अदर स्टेट वाले इसको देते नहीं। बहुत रेयर ही केसेस होगा कि अदर स्टेट वाला देता होगा, क्योंकि अलाउ तो है लेकिन देता कोई नहीं। तो यहाँ तो बहुत ही ना के बराबर चांस हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम होगा, अदर स्टेट के बच्चे नहीं आएंगे तो कंपटीशन कम होगा। खासकर यूपी के जो बच्चे जाते हैं वो भी उस स्तर के होते हैं जो यहाँ पर कंपटीशन दे सके। क्योंकि अभी आप देखेंगे प्यारे साथी, जो एग्जाम हुआ है यूपी से बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन दे जाते हैं प्यारे साथी। और हम कह रहे हैं कि अब की बार पेपर में थोड़ा सा कंपटीशन कम हो सकता है। कई लोग सलाह दे रहे हैं कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी कम वैकेंसी आई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कंपटीशन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पेपर देने वाले हैं, अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया, तो नए स्टूडेंट जो आए हैं उनका हुआ ही नहीं होगा। और पिछली जो भर्ती आई थी सबका 1 to 5 पे, बीएड वाले क्या ध्यान था कहाँ पर? 1 to 5 पर। तो उनका सीटेट फर्स्ट पेपर पर ध्यान था, सीटेट सेकंड पेपर पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उनको लगा था इसको पास करेंगे प्राइमरी में हम टीचर बन जाएंगे। लेकिन जब से बीएड वालों को बाहर कर दिया तब से सीटेट हुआ नहीं। अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया। अपेयरिंग वाला आया तो है लेकिन अपेयरिंग वाले को मौका दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 26 जनवरी समथिंग पेपर होना है सीटेट का, और उनका टारगेट है कि जनवरी में हमें ज्वाइनिंग दे देनी है, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो अपेयरिंग वाले को मौका दिया नहीं गया। तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा, नए विद्यार्थी आएंगे नहीं, कुछ बीएड के भी होंगे वो कंपटीशन में बैठेंगे नहीं, तो वही लोग बैठेंगे जो अभी एग्जाम हुआ उनमें बैठे हैं, उनमें से भी कुछ जिनका नहीं बैठेंगे, जिनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है। तो यहाँ पर कंपटीशन निश्चित ही कम होगा। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन हाँ, आपके लिए 1 महीना है, तो 1 महीने आप 8 से 9 घंटे पढ़िए। आपको कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये नंबर भी ऐड होंगे मेरिट में या नहीं। अगर जैसे भी कोई सूचना मिलती है हम आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो कुछ भी समस्याएं हों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ ही जो कुछ भी होता है हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, जहाँ जो कुछ हो सकता है। हमारा बायोलॉजी अभी टारगेट होगा कि हम बायोलॉजी स्टार्टिंग करेंगे साइंस में, और फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, क्योंकि NCERT बेस से पढ़ना है, तो वहाँ के एग्जाम्पल, वहाँ से बुकें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जिसको टाइम हम आपको बचाएंगे। तो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन ये आराम से कवर करेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरे जितने भी 7-8-10 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में जानते ही हैं प्यारे साथी साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
जैसे अदर स्टेट में है तो साइंस को उतना महत्व नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन तक, 15 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको उन लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोल रखता है प्यारे साथी, तो इसलिए इसको पर फोकस रखिएगा आप भी। और बाकी जो 11-12 है, 9-10 है, इसमें साइंस के लिए ही हम कुछ कर पाएंगे, बाकी और कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो 6 से 8 तक है उसमें हम आपकी मदद करते हुए आपके साथ खड़े रहेंगे। और हाँ, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, क्या चल रही है, कैसे प्रोसेस है, और फॉर्म भी बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अब की आयोग ने साफ साफ कह दिया कि अब की बार पिछली बार की तरह 3-4 बार मौका नहीं दिया जाएगा। अब की देखे हैं कितना एक अक्षर गलती हुआ जिसके आधार कार्ड में मौका दिया था, देखे नहीं, चेक ही नहीं किए, और जिसके नाम में KM में गलती है वो भी बहुत तरीके से लोग बाहर हुए हैं, इसको कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए आप लोग फॉर्म भरिएगा अच्छे से। आप इतने बड़े प्रशिक्षु बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके पास इतनी योग्यता है कि आप अपना फॉर्म अच्छे से देखें। फिलहाल आप लोग फॉर्म में भरिए, फॉर्म में रजिस्ट्रेशन और फीस जमा होना स्टार्ट हो गया है। याद रखिएगा मेरे साथी, 11 या 12 तारीख तक है डेट, भरेंगे, अब उसके बाद भी मौका मिलेगा, लेकिन आपको 500 रुपये क्या होगा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो भी 17 तारीख तक ही, उसके बाद फिर होगा ही नहीं, फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भी 12 तारीख से भराएगा, 12 या 13 तारीख से भराएगा, उसके पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन और फीस अपना सबमिट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे साथी, और जो कुछ होगा गाइडेंस जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके पास साइंस के साथ जुड़े रहेंगे, टाइम आपको बर्बाद नहीं करेंगे, जो मेन टॉपिक होगा हम उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो फिर धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अब कल से ही 10 बजे सुबह, 10 या 11 बजे के आसपास सुबह आपकी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हर एक सूचना सूचित करते रहेंगे, और आपके साथ जहाँ जो कुछ भी होगा, क्या आपको करना है, वो सब पूरा गाइडेंस